अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं UIT यूनिवर्सिटी में और इस यूनिवर्सिटी के बहुत ही काबिल स्टूडेंट मेरे सामने मौजूद हैं। भाई आप सब हैं, बहुत काबिल स्टूडेंट हैं एवरीबॉडी। और मैंने अभी प्रोग्राम से पहले इनसे पूछा कि इनके कितने मार्क्स आते रहे। सब ने कहा कि हम कभी भी जो है 50% से कम मार्क्स नहीं लाए, या 60% से कम नहीं लाए, या 90 से कम नहीं लाए। अच्छा, तो कह रहे 90% से। तो क्या हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो ग्रेड सिस्टम के अंदर जो बटा हुआ है, उस पर हमने कभी सोचा कि अगर कोई 40 मार्क्स लाता है और फिर भी वो जो है अगली क्लास में चला जाता है, तो इट मीन्स कि उसने जो है 60% मार्क्स नहीं लाया, तो 60% उसने नहीं सीखा उस क्लास का, और फिर भी वो आगे जो है बढ़ता चला जाता है। तो एकेडमिक्स जो है वो क्या सिर्फ ग्रेड्स लाने का नाम है, या जो है वो सीखने का नाम है कि हमें सीखना है। और खाली एकेडमिक जो है वो एक एजुकेशन वर्ल्ड के अंदर, एक एजुकेशन ओशन के अंदर जो है जस्ट अ ड्रॉप है। क्या उसके अलावा भी हम कुछ सीखते हैं? मैंने इनसे सवाल किया आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो, किसी ने कहा कि हम इंजीनियर बन रहे हैं, ज़्यादातर तो यहाँ इंजीनियर्स बन रहे हैं। तो मैंने कहा आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है भाई आपका सब्जेक्ट। तो आप ये कैसे सीखेंगे कि कल अगर आपने एटम बम बना लिया तो उसको चलाना है या नहीं चलाना है? हिस्ट्री कुछ पढ़ी होगी, कुछ साइकोलॉजी पढ़ी होगी, कुछ सोशियोलॉजी पढ़ी होगी, तो आप उसका सही इस्तेमाल कर सकेंगे ना। तो ये ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और सवाल तो ये है कि ये हमारा भी है या नहीं है, या आज तक जो ब्रिटिश का सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, जिसका मकसद जो है वो एक एक कॉर्पोरेट सेक्टर का इन्हें गुलाम बनाना है, एक ऐसा शख्स बनाना है जो कुछ सवाल ना कर सके, जो कोई क्रिटिकल थिंकिंग ना रखता हो। तो क्या ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहा है? इनको सिर्फ एक टॉपर बनाना है कि आप आओ और सर झुका के काम करते रहो, या इन्हें एक जो है वो बिजनेस देने वाला बनाना है? तो इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि यही जो स्टूडेंट्स आज, वैसे तो ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है, 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, इसके अलावा ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो स्टूडेंट चले जहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो ये जो है फिर क्या कर पाते हैं? क्या ये हमारी मईशत के अंदर, ख़ास तौर पे जो 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 इकॉनमिक क्राइसिस है उसके अंदर, उसके साइज़ को बढ़ाने में इनका रोल कितना बन सकता है? दो एजुकेशनिस्ट हमारे साथ हैं, तारुफ कराता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वलीउद्दीन साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं UIT यूनिवर्सिटी के। सर आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा ज़िया साहिबा, जो कि प्रोफेसर हैं IUBM की। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो डॉक्टर साहब आप फरमाएँ, ये जो हमारा इकॉनमी का साइज़ नहीं बढ़ रहा, फिर भी हर साल नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, सारी यूनिवर्सिटी से पास होके जो है वो आगे जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं साइज़ बढ़ा पा रहे हैं हमारी इकॉनमी का, या ओवरऑल पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी पॉइंट आउट हुआ कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जो हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हायर एजुकेशन से जो पास आउट होते हैं, वो बहुत ही कम है। या हमारे एजुकेशन सिस्टम से जो बाहर जा रहे हैं, तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है कि ये एक, लेकिन अगर आप देखें जो शेयर है हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट का, वो बहुत ही माइन्यूट है अगर ओवरऑल पॉपुलेशन का देखा जाए, तो एक उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाता। दूसरी बात जो कि नहीं, क्यों नहीं आ पा रहा है, सवाल तो यही ना सर। देखें, इसलिए कि ये कि आपको जो है ना मास लेवल पे ये सारे जो है वो उसको फैलाना पड़ेगा एजुकेशन। अच्छा, मैं आपको भी कहूँगा, स्टूडेंट्स आप लोग भी ज़रा ये नोट करो सारी बातें जो प्रोफेसर साहब फरमा रहे हैं यहाँ पे। तो आपने भी सोचना है कि मैं चाहता हूँ कि नौजवानों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है पैदा हो, वो सोचें, सवाल करें, वाई, व्हाट, व्हेन, कैसे पॉसिबल है। आप सोचें कि भाई क्या कहते हैं कि जो सिस्टम है इससे आप मुतमईन है या नहीं है। तो आपने भी ये सोचना है, सवाल करना है। जी सर। तो एक तो ये हो गया कि एक जिस तरह से मास लेवल पे हम एजुकेशनल मौके देने चाहिए वो इस तरह से नहीं है। दूसरा, जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, जैसे भी आपने हाईलाइट भी किया कि अगर वो पास आउट भी हो रहे हैं तो वो सिर्फ एक जो है बड़े रिस्ट्रिक्टेड माइंड फ्रेम के हैं। वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, नई चीज़ों को आगे बढ़ना नहीं चाहते। वो है कि उस पर डिपेंडेंसी है कि हमारे पास जो जॉब्स होंगी उस पर हम काम करेंगे। नए बिजनेसेस के आइडियाज़ को हम इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे। तो अगर आप देखें कि हमारी स्टेगनेंसी है कि हम नए बिजनेसेस को ग्रो नहीं कर पा रहे, बल्कि अगर आप देखें कि हमारी इंडस्ट्री जो थी बहुत सारी
चूँकि हमने इनोवेट नहीं किया, दुनिया बहुत आगे निकल गई, तो वो हमारी इंडस्ट्री अब वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रही और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। तो जो हमारे जो यूथ निकल भी रहे हैं वो वहाँ पे अब्जॉर्व नहीं हो पा रहे। तो क्या हो रहा है कि उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं वो ज़्यादातर आपके बाहर मुल्कों में चले जाते हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्टली तो अफेक्ट हो रहा है कि आपके जो है वो रेमिटेंसेस वगैरह आ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हमारी इकनॉमी, ज़ाहिर एक इकनॉमी जो है हमारे पूरे पाकिस्तान की जो है वो यहीं की प्रोडक्ट के लिहाज से डेवलप होती है, यहीं पे आप जो चीज़ें कर रहे हैं पाकिस्तान। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। डॉक्टर साहब आप फरमाएं, क्या वजह है? मसद ये तो जब एक बड़ा आबादी का मुल्क है, इतनी बड़ी तादाद में नौजवान, हमारे ड्रॉप आउट होने के बावजूद 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल होने के बावजूद, एजुकेशन सिस्टम की ख़राबी के बावजूद बड़ी तादाद में नौजवान यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। तो इन्होंने तो, इनका यंग ब्लड है, ख्वाब है इनके पास, बहुत कुछ करना चाहते हैं, इन्हें तो तहलका मचा देना चाहिए था। हमारी मईशत को जो है परवाज़ बहुत ऊपर होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही। ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनसे बेनिफिट उठा रही हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ या दूसरी कंट्रीज़, यूएई हो गया या दूसरी कंट्रीज़ हो गई, क्योंकि हमारे पास जो थोड़े से भी शार्प माइंडेड लोग होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि शार्प माइंडेड लोग रह भी जाते हों बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो रह जाते हैं उनकी तो कदर कर लेना, उनकी भी वो कदर नहीं करता। नहीं। भाई कदर होती है नहीं होती, बताओ है तुम में से कोई क्रिएटिव है या नहीं है? है, बहुत क्रिएटिव लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चले मैं पूछूंगा इसको। इशू ये है कि जो हमारा सिस्टम एजुकेशन का है वो ज़्यादा इट्स मेयर मेमोराइजेशन। ठीक है, वो इसके ऊपर बेस नहीं करता कि हम जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को, इनोवेशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, नई चीज़ें बनाने, नई चीज़ें लाने या खुद कुछ करने के ऊपर हम करें। हम चाहते हैं कि हम किसी की उंगली पकड़ें और फिर चलें। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम नौकर पैदा करें रादर देन एंटरप्रेन्योर्स बनाएं। ठीक है, हम ये बात मैंने स्टार्ट में कही, जी बिल्कुल एक बल्कि मैं कहूँगा कॉर्पोरेट स्लेव्स जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप बच्चों से पूछें कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आई एम अ करियर काउंसलर एज वेल। मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि आपके क्या गोल्स हैं। किसी अच्छी मल्टीनेशनल में जॉब कर लें, किसी अच्छी जगह जॉब कर लें, इधर ये जॉब कर लें, मतलब जॉब इनका फर्स्ट गोल है, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग आई वुड से। क्योंकि इनको चाहिए कि मतलब ये सोचें, हमारी गलती है, मैं कहूँगी हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि हम उनको वो डायरेक्शन ही नहीं देते कि वो कुछ नई चीज़ लाएं। हम कहते हैं अच्छा आपने ABC पढ़ा है बुक और पेपर में अगर आपने WXYZ लिखा है तो क्यों लिख दिया? ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? अच्छा मुझे फरमाएं कि आप जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये दुनिया में खुद भी बहुत से लोग PhD बाहर से करके आते हैं। जी बिल्कुल। और विजिट्स भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। अभी पिछले दिनों मैंने आपको भी देखा था, आप एक विजिट पर थी। तो मतलब जब ये जो मुल्क हमसे आगे हैं तो ये वहाँ से जब सीख के आते हैं तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि हमारा सिस्टम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जांपल बीइंग अ प्रोफेसर, अगर आप मुझसे पूछें तो हम ठीक है बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप आते हैं एग्जामिनेशन पे, जब आप आते हैं असेसमेंट पे, तो यू हैव टू फॉलो द सेम सिस्टम दैट वाज गवर्न्ड बाय HEC। ठीक है, जो कि आपको मतलब फॉर एग्जांपल आई वाज द वन, जब मैंने मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में ये बात करी कि क्यों हम हर वक्त रिटन एग्जामिनेशन ले रहे हैं, वाई रिटन एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ओरल कम्युनिकेशन का एक कोर्स है, लेकिन हमें फॉलो करना है वही गाइडलाइंस। नहीं जी, इसका रिटन होना चाहिए, इसके ये क्विज होने चाहिए, तो इसका ये असेसमेंट होना चाहिए। बजाय इसके कि हम ये देखें कि बच्चे ने लर्न क्या किया और वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हमारी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं, क्योंकि हम जो है ना वो एक लकीर के फकीर बने हुए हैं। हाँ जी। और हम जो है वो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, उसके इमेजिनेशन पावर्स हैं, वो सब चीज़ों की तरफ हम नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं भाई पेपर में तुम जो लिख के दोगे। अभी आपने बड़ी अच्छी बात एक की जिस पे मैं थोड़ा सा कमेंट करनी चाहती हूँ कि 50% मार्क्स लिए। अच्छा, मेरी नज़र में उन 50% मार्क्स की भी वैल्यू नहीं है। मैं ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो 50-60% लेके भी बहुत एक्सेल कर रहे हैं, और ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ जो 90% लेके भी एक्सेल नहीं कर पा रहे। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि वो बच्चा जो 90% लेके आ रहा है वो कितना उसने उस चीज़ को लर्न किया है, बजाय इसके रट्टाफिकेशन के। ठीक है ना, हमारे पास पेपर भी रट्टे वाले आ रहे हैं। ठीक है, टीचर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने अदर देन बुक नहीं लिखना है। ठीक है, अगर बच्चे ने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया तो वो बेचारा 60 पे जाके ड्रॉप। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आपकी तरफ माइक लेकर आता हूँ। फरमाए कोई ख्वाब आपका जो कि आपने स्कूल लाइफ के अंदर देखा,
स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ के अंदर। अच्छा, वो ख्वाब जो है वो डायरेक्ट कोई किसी ख़ास शोबे के अंदर जो है अचीव करने का था, या पहला ख्वाब आपका किसी यूनिवर्सिटी में, किसी हाई यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का था? क्या वजह है कि हम अभी तक वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना सके, वो ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना सके कि जो हर बच्चे के ख्वाब के अंदर आए, और फिर वो उसमें जाने के लिए जो है अपनी मेहनत लगाए? तो आपका ख्वाब बेसिकली क्या था? वो फाइनल गोल था, या कहीं बीच में मिड ऑफ दी गोल जो है वो किसी यूनिवर्सिटी का या किसी तालीमी इदारे का था? वो क्या था, वो बताएंगे? तो सर वो हमारे को यूनिवर्सिटी में जो अभी इम्प्लीमेंट चल रहा है, जैसे सीएस की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, अब हर बच्चा जो है सीएस की तरफ आ रहा है। हाँ। लेकिन सर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सर, वो उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं करता। जैसे हमें प्रोग्रामिंग जो सिखाई जा रही है वो बाहर के ममालिक में अब जो प्रोग्रामिंग है वो कैंसिल हो गई है। इंग्लिश हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दी गई है, लेकिन हमें अभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन C++ सिखाई जा रही है। तो सर हम 100 ईयर्स पीछे हैं बकाया मुल्क से। नहीं, आपने किसी यूनिवर्सिटी के बारे में सोचा था कि मैं यहाँ जाना? नहीं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प बात है। मैं बहुत ज़्यादा जब यंगस्टर्स के पास जाता हूँ तो यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोचते ये कि यार मैं बता बात है, आप कुछ हाई अचीव करोगे तो कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में जाओगे ना। लेकिन यूनिवर्सिटी का लोग ख्वाब क्यों नहीं देखते कि यार मैं और मालूमात क्यों नहीं लेते कि उसमें कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, कितनी स्किल्स चाहिए होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे करना होता है? इस पर ज़रा फरमाएं और किसी ने। जी। बेसिकली हमारे पास बचपन से मतलब ये होता है करियर काउंसलिंग की नहीं जाती है हमारे नॉर्मल हमारे घरों में बताया जाता है कि हमने ये यूनिवर्सिटी में है या ऐसे कुछ हो सकता है। हाँ। तो उसकी वजह से हमें मतलब बताया नहीं जाता। अगर हमारे बचपन से हमारे टीचर्स वगैरह इनमें बताएं हमें कि क्या हमने आगे अपना करियर वगैरह ये भी हमारे पास है, हमें बताते हैं डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, इससे यही 2-4 प्रोफेशंस होते हैं। ठीक और है। हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती बचपन से। अच्छा, क्या आप में से किसी ने कोई ये गोल बनाया था कि पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है वर्ल्ड टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, लेकिन क्या सर्च किया था कि दुनिया में कौन सी टॉप 20 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और मैंने इधर जाके पढ़ना है? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, हमें मतलब गाइडेंस ही नहीं दी ना किसी ने। गाइडेंस क्या मतलब? सर्च करना होता है गूगल पे जाके यार। नहीं, अब किसी इतने ने से बच्चे सर्च को किया एनीवन कि टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? मुझे कोई बताएगा, उनमें 2-4 के नाम बताएगा यूनिवर्सिटीज़ के? सर हार्वर्ड है, येल है, NYU है, और पाकिस्तान में भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जैसे IBA हो गया और लम्स है सर। लेकिन इनके क्राइटेरियाज मेरिट्स बहुत हाई होते हैं। जैसे मेरा अपना था डॉक्टर बनने का, तो मैंने MCAT दिया था। MCAT होता है मेडिकल का, तो उसमें भी मेरिट लिस्ट बहुत हाई होती है क्योंकि बहुत सारे पॉपुलेशन यहाँ बहुत सारी है, इसीलिए वो फिर नहीं मुश्किल हो जाती है। जी। लेकिन सर्च की थी आपने? Competition, चल, yes, sir। एक और नौजवान पीछे, इन्होंने भी सर्च किया था। सर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मशहूर हैं। ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, MIT। नहीं, आपने सोचा था कि मैंने इनमें से किसी में जाना है? जी सर, सोचा था। फिर क्या हुआ? सर रिसोर्सेज ही नहीं होती किसी के पास यहाँ पे, और हमें गाइडेंस भी नहीं मिलती है कि बाहर अप्लाई कैसे करना है। ये सब टाइम निकले जा रहा था हमारा, और ऊपर से पैसों की भी नहीं यार, रिसोर्सेज होती हैं। आपने दिल से नहीं सोचा था। हाँ, अगर आप दिल से सोचते, पक्का इरादा करते तो चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में बड़ी मिसालें मौजूद हैं, बहुत नौजवान गए हैं, बहुत कामयाब हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। सर फाइनेंशियल एड मिल जाता है लेकिन वो भी बहुत कम लोगों को मिलता है। अब मेरी इंटर वगैरह में परसेंटेज इतनी नहीं, अच्छी आप नहीं थी। फाइनेंशियल एड क्यों? आप स्कॉलरशिप नहीं सोची आपने कि आपको स्कॉलरशिप मिले? परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं आई थी ना सर इंटर में। नहीं, तो उसका मतलब फिर आपने मुकम्मल ख्वाब नहीं देखा ना, आधा ख्वाब देखा। अगर आप मुकम्मल जस्तजू में लग जाते तो आप इस जगह पे पहुंच जाते कि आपको स्कॉलरशिप मिलती। चलें, खैर मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे लोग अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। देखते रहे प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। मेरा नाम अरूज मोहसिन है और मैं यहाँ पे फैकल्टी हूँ मैनेजमेंट साइंसेस में, और तकरीबन 6 साल हो गए मुझे UIT के साथ एसोसिएटेड हुए हुए। और मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर ये हुआ है कि आप करियर के बजाय फोकस्ड हमारा हो गया है पैसा कमाना। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब उसके अंदर डिग्री थोड़ी सी साइड पे हो गई है, स्किल बेस्ड लर्निंग जो है उस पर ज़्यादा फोकस हो गया है। ठीक है। और सोशल मीडिया ने आफ्टर कोविड, आप इम्पैक्ट कह सकते हैं कि आफ्टर कोविड 2019 के बाद सोशल मीडिया के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा फेसबुक के कुछ ग्रुप्स से एसोसिएटेड हुए, वहाँ से उन्होंने सीखा भी बहुत।
और ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट मैं यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स की तरफ से एक बात कह सकती हूँ कि सब नहीं, अगर एक स्ट्रेंथ है क्लास के अंदर 40-45, तो एटलीस्ट 60% स्टूडेंट हमारा ऐसा है जो फ्रीलांसिंग करके माशाल्लाह पैसे भी कमा रहे हैं और अपनी फ़ी भी निकाल रहे हैं। हाँ, ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं है। नहीं, लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक वक्त था कि लोग ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस निकालते थे। स्टिल अभी भी कर रहे हैं। तो अगर कोई अब फ्रीलांसिंग करके अपनी फीसेस कर रहा है तो ये अच्छी बात है, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, पेरेंट्स से नहीं ले रहा है। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जब एक दफ़ा आप नोट गिनना शुरू कर देते हैं अर्ली एज के अंदर, तो फिर पढ़ाई को भूल जाते हैं, मैं इसीलिए फिर डिग्री को भूल जाते हैं। फिर आपको वो बुरा लगने लग जाता है, यार मैं ये क्लास में क्यों बैठा हूँ, प्रोफेसर क्या बोल रहा है, इससे ज़्यादा तो मुझे शायद पता है। ठीक है, ये सोच आने लग जाती है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो इस वजह से भी स्टूडेंट्स अब रिसर्च नहीं करते कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, यानी कि जो हमारा टाइम था हम करते थे। अब आज का स्टूडेंट ये नहीं करता, वो कहते हैं चलो ये ज़्यादा शॉर्टकट है, कोई स्किल लर्न करें, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें और वहाँ से पैसा बनाना। अब वो ये नहीं सोचते कि डिग्री उनके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देगी। मैं प्रोफेसर साहब की तरफ वापस आता हूँ। सर, डिग्री क्या वैल्यू सर? देखें, आजकल ये बहुत बहस होती है कि स्किल डेवलपमेंट और डिग्री। जी, अगर आप देखें कि दोनों के एक अपने फ़ायदे हैं। हाँ, अगर डिग्री की इतनी वैल्यू ना होती तो दुनिया में आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री क्यों देती? ठीक है, आप स्किल्स डेवलपमेंट करके जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो आप कर रहे होते ताकि वो अपने इजी वे में अपने जो है वो रोज़गार कर सके और जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सके जो कि आपकी इंडस्ट्री की और उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपको ब्रॉड बेस्ड इनोवेटर्स बनाने हैं, क्रिटिकल थिंकर्स बनाने हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि ओवरऑल पिक्चर होनी चाहिए। और सर यूनिवर्सिटी मींस मतलब एक खाली डिग्री का मतलब सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो सब आपका पूरा एक लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी बनाती है। आपके दोस्त होते हैं, उनमें आप डिस्कशंस करते हैं, कोई टीम वर्क होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आपकी लीडरशिप स्किल्स होती है जो कि आपकी इन्हांस हो रही होती है उसके साथ साथ। और ज़ाहिर है कि जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो ये सारी स्किल्स यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है। तो टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, इसके अलावा जो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो ज़ाहिर है कि ये डिग्री प्रोग्राम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि ये आपको यूनिवर्सिटी जो है वो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म दे रही होती है। ठीक है, जिसमें आपको एक्सप्लोर करना। अच्छा, ठीक है, मैं मेरे सामने भी कुछ और प्रोफेसर मौजूद हैं, इनकी तरफ जाना चाहूँगा। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, ये तो तहलका मच जाना चाहिए था हमारी मईशत के अंदर, इतने डायनामिक नौजवान जिनकी हम तारीफ़ें करते करते नहीं थकते, ये जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते तो हमारी मईशत का तो बूम आ जाना चाहिए था, बहुत ऊपर उठ जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन बहुत अच्छी, सबसे पहले तो हमारा पाकिस्तान को मुबारकबाद कि इन चीज़ों पे डिस्कशन हो रही है, क्योंकि किसी भी माशरे में जब कोई बेहतरी का आंसर होता है उसमें पहले डिस्कशन शुरू। अच्छा, जहाँ तक इनफरादी ख्वाब की बात है, आपने ड्रीम से स्टार्ट किया, और इनफरादी सक्सेस की बात है, हमारे पास बहुत से लोग मौजूद हैं। आप यू नेम इट, हमारे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क में भी रह के इनफरादी तौर पे एक उरूज पे पहुँचे और इस मुल्क से बाहर भी जाके सर्व किया। असल में जो हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी एक अली बाबा जैसा ब्रांड नहीं है, हमारे पास कोई गूगल जैसा ब्रांड नहीं है, हमारे पास कोई अमेज़न नहीं है, हमारे पास कोई भी आप लीडिंग ब्रांड समझ लें वो नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि इनफरादी तौर पे हम काबिल या सक्सेसफुल लोग नहीं हैं। असल में वो इनफरादियत की जो चैनलाइज करके आपको एक इज्तमाइयत पे लाना होता है, एक सिस्टम में डाल के जिसका इम्पैक्ट इकॉनमी पे आ सके। अगर मैं बात करूं कि अभी जो पूरे मुल्क का GDP है वो सिर्फ अली बाबा का इंडिविजुअल कंपनी का जो साइज़ है उससे कम है, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कितना इम्प्रूवमेंट की चांसेस है। तो असल में जो इनफरादी सलाहियत या काबिलियत है उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। सर, इसकी मिसाल ऐसी कह लें कि जो गेम्स होते हैं, जैसे अब जैसे हॉकी एक गेम है, तो 11 खिलाड़ी अगर खेल रहे हैं तो सबका एक दूसरे को पास देना ज़रूरी है, सबकी स्किल होना ज़रूरी है। तो एज अ टीम जो है, फेलियर हमारा एज अ टीम है कि हम इंडिविजुअल तो शायद हो सकता है बहुत अच्छे हो, लेकिन और फिर दूसरा एक और मसला भी है जो मैंने देखा है कि हम बहुत जल्दी कंपटीशन पे आ जाते हैं एक दूसरे से, और अगर कोई तरक्की कर रहा है तो सबसे पहले तो हम जेलस जल्दी हो जाते हैं, हम उसकी टांगें खींचने लग जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। तो ये जो सलाहियत है टीम बिल्डिंग की, और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को बढ़ाना, आगे अप्रिशिएट करना,
वो नज़र नहीं आ रहा है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, और मिसाल भी आपने इतनी ज़बरदस्त दी है हॉकी टीम की कि जब तक हम एक दूसरे को पास दे रहे थे तो हमारी टीम भी माशाल्लाह हॉकी की चैम्पियन टीम थी, और जब हमने कोशिश की कि मैं ही जाके गोल मार दूं तो हमारी टीम आज देख लें कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेलती है। तो देयर इज़ नो डाउट कि हमने इनफरादी तौर पे जो सलाहियत है उसको आगे बढ़ाना है और उसको चैनलाइज करना है एक सिस्टम के थ्रू जिसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान की इकॉनमी में आ सके। जब तक हम इंडिविजुअल प्लेयर्स रहेंगे हम यही शिकायतें करते रहेंगे, और उसमें होता है क्या है, जब प्रॉपर सिस्टम या चैनलाइज नहीं होती है तो हम इस सिस्टम से फ्रस्ट्रेट होकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं और दूसरी इकॉनमी और उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और इसमें हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हम यूएस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर कहीं कोई इंडिविजुअल कोई एक्सीलेंस कहीं लेकर आता है तो फ़ौरन उसको हुकूमत उठा लेती है, ठीक है, उसको उसकी सरपरस्ती पे आ जाती है और उसको समझती है कि यार ये बहुत कीमती बंदा है हमारा, जो है ना, जो ख़ासतौर पे टीन एज के अंदर अगर कोई ऐसा डायनामिक्स आ जाए। क्या यहाँ पे कुछ इस तरह की सूरत देख रही हैं? फैक्ट अगर आप पूछेंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह यही है कि हमारा जो बच्चा टैलेंटेड होता है वो इसीलिए बाहर चला जाता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद वहाँ उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ वो मौक़े फ़राहम होंगे जहाँ पर वो ज़्यादा ग्रो कर सके, ज़्यादा अपना आउटपुट दे सके। हावेवर अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट करनी पड़ेंगी तब जाके शायद उसका कोई हाथ पकड़ ले, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि खुद से उसको आइडेंटिफाई करके पिक किया जाए कि ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित हो सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, तो कम से कम ये यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे प्रोफेसर साहब तो एक लिंकेज होना चाहिए पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कि जनाब जो वाइस चांसलर्स हैं वो ऑन बोर्ड हों, वाइस चांसलर के पास भी अथॉरिटी हो कि वो आगे कहीं उनको भेज सकें। मिसाल के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई एक सेमेस्टर हुआ और आपको नज़र आया कि यार ये बच्चा तो बहुत डायनामिक है, तो वाइस चांसलर के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि इसको दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है मैं उस वाइस चांसलर के मैं इसको वहाँ भेजूँगा इस बच्चे को, ताकि ये जो है, क्योंकि इससे हम शायद वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे या वो रिसोर्सेज नहीं दे पा रहे, अगर ये वहाँ जाएगा तो ये बड़ा ज़बरदस्त जो है हीरा तराश खराश के डायनामिक बन जाएगा और फिर हमारे मुल्क के लिए कारआमद होगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है और ये ज़ाहिर है कि दुनिया भर में स्टूडेंट एक्सचेंज वगैरह का मकसद ही ये होता है जी, और स्कॉलरशिप पे जाए भाई, अगर किसी में टैलेंट है तो उसको रियासत जो है वो उसका जो है साथ दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट लेवल पर तो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे ये काफ़ी इनिशिएट किया गया, हर कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती भी हैं। मैं अपनी फॉर्मर यूनिवर्सिटीज़ में हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ ऐसे ही मुआहदे किए थे कि जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर जाएंगे और वहाँ पे एक सेमेस्टर गुजारेंगे और वो हमसे वो जो लर्निंग करके आएंगे। और इंस्टीट्यूशंस को अगर सही उनकी पॉलिसीज़ हो और फिर उस पर वो सही ईमानदारी से काम कर रहे हों तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो बहुत डायनामिक है वो आगे बढ़ सकता है। इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें क्या और प्रॉब्लम्स दी हैं या कोई पॉजिटिव चीज़ें या स्टूडेंट से जानेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी लेवल है आपकी क्लैपिंग का। और यूआईटी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स इंजीनियर बन रहे हैं, बीबीए के भी कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। यहाँ तक तो आप पहुँच गए हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह इंजीनियर भी बन जाएंगे है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ज़िंदगी में कामयाब होंगे। लेकिन कहाँ आकर आप सोचते हैं कि जनाब मैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत आगे बढ़ाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी और कंट्री के लिए भी, लेकिन फिर भी मुझे जो है ना प्रॉब्लम लगती है जनाब, ये मैंने फेस की है। प्लीज़ सर, मुझे ये पूछना था लाइक हमारी जो इंडस्ट्रीज़ में जो वर्किंग वगैरह है और जो हमें यहाँ इंस्टीट्यूट्स में करवाया जा रहा है तो वो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। लाइक जो चीज़ें हमें यहाँ सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं वो वहाँ के मुकाबले मुख्तलिफ हैं। लाइक अगर हम वहाँ विज़िट पे भी जाते हैं तो हमें वहाँ से अलग चीज़ें पता चलती हैं। तो ये ऐसा डिफरेंस। अच्छा, एक आइडिया है इसके जवाब में मुझे, वो आइडिया ये है कि क्यों ना ऐसा करें कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं सारे उन पर पाबंदी लगा दें कि सब जाके 1 साल के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करेंगे। बस मिसाल तो 100 अगर टीचर्स हैं
100 अगर टीचर्स हैं टोटल किसी यूनिवर्सिटी में, तो पहले मरहले में 50 लोग जाएंगे, वो 1 साल एक इंडस्ट्री में काम करके आएंगे, ठीक है, वो 50 लोग यहाँ रहेंगे, फिर जब वो आ जाएंगे तो अगले साल वो बाकी 50 लोग जाएंगे, ताकि उन्हें पता चल जाए कि प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ठीक, और फिर वो शायद सही पढ़ा सकेंगे। ये ज़्यादा बेहतर बात नहीं है, ऐसा किया जाए? सर HEC के पास आइडिया पहुंच गया वैसे, मैंने एक्चुअली किया ये है। कि जो चीज़ें हमें हमारे कोर्स से रिलेटेड हाँ। पढ़ाई जाती हैं, अब उसके अंदर हमारे एक ही मोटिव होता है हर बच्चे का कि बस क्लियर कर लें किसी तरीके से, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। हम क्लियर के पीछे भागते हैं क्योंकि फिर टीचर्स का एक तरीके से ये होता है कि वो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है मार्क्स गेन करना, तो हमारा वो एक तरीके से वो हमारे दिमाग से एक हमारा पर्सपेक्टिव हट जाता है कि चीज़ समझनी है और उसको देखना है कि ये हो कैसे। अच्छा, वैसे ये इतना, वैसे मैं आपको बताऊं, ये हम अक्सर कह देते हैं और डायलॉग में आ जाता है बात, लेकिन इतना है भी नहीं जितना आप बयान फरमा रही हैं ना। बेसिकली बात ये है कि प्रॉब्लम क्या है कि हम पहली सीढ़ी पे कदम रखते नहीं हैं और हम डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे जाना चाहते हैं। क्यों सिर्फ इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है? क्यों यंग नौजवानों के स्टार्टअप्स को सपोर्ट तो छोड़ दें, वो तो बहुत दूर की बात है, उसे एवेलुएट करने के लिए भी कोई इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद नहीं है किसी यूनिवर्सिटी में। सेकंड चीज़ ये एवेल्यूएशन इंक्यूबेशन बहुत दूर की बात, ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जहाँ पर आके बच्चे अपने स्टार्टअप्स को पिच कर सकें और वहाँ पर उनको फंडिंग मिल सके। तो जो आइडियाज़ उनके पास आते भी हैं वो कतराते क्यों हैं? सुनने वाला ही कोई नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने कुछ चीज़ें इनिशिएट हुई हैं, हमने भी एक प्रोग्राम शुरू किया है कैश काउ के नाम से, आप उसमें भी आ सकते हैं और उसमें आके आप जो है अपने आइडियाज़ दे सकते हैं, उसमें हेल्प मिलेगी आपको। इसी तरह और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई हैं इस सिलसिले में। इसी तरह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जो पूरे पाकिस्तान में बने हुए हैं, उधर भी हेल्प की जाती है। इसी तरह से नेस्टेप जो है वो बन गया है। इस तरह से DHA ने भी बनाया है इंडस जो है, इन्वेस्टा इंडस, तो उधर काफ़ी जगहों पे कुछ ना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में जो है ना, मतलब जो कल्चर है जिस तरह का, पेरेंट्स जो है ना शुरू से ही जॉब पे रखे जाते हैं कि आप मतलब जॉब करोगे, कोई भी बिज़नेस का आइडिया नहीं देगा। यहाँ पे लोगों को चाहिए कि लोग मतलब बिज़नेस की तरफ जाएं, और इनफैक्ट मुझे ही मतलब जॉब का कहा जाता है, मैंने कहा नहीं, मैं बिज़नेस की तरफ जाऊँगा। नहीं, लेकिन अगर इस कैरियर के स्टार्ट में जॉब कर ली जाए, इंटर्नशिप कर ली जाए, मिसाल के तौर पे आप कोई ख्वाब देख रहे हैं कुछ बहुत बड़ा करने का, किसी ने पहले से किया हुआ है, तो अगर आप वहाँ 1 साल गुजार लेंगे तो आपके लिए फिर अपना बिजनेस करना आसान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा आपके लिए, आप सीख लोगे। एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट भी ज़रूरी होता है, तो कुछ इस तरह के मामलों में कोई एक्सट्रीम सोच भी नहीं होनी चाहिए। सही, ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट जी। सर ने कहा कि डिग्री के लिए हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, लेकिन एक बंदे के पास डिग्री स्किल्स नहीं है तो, और दूसरे बंदे के पास स्किल्स हैं और डिग्री नहीं, वो बहुत आगे कुछ कर सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ऑब्वियसली मैंने सोचा था कि मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो फिर UIT से मेरा एक इंटरेक्ट हुआ, तो उसमें फिर BBA प्रोग्राम अभी यहाँ शुरू हुआ है, आई एम 4th सेमेस्टर स्टूडेंट। तो मुझे था थोड़ा डर कि ऑब्वियसली ये न्यू है, पता नहीं क्या स्टडीज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे मिले और बहुत अच्छी हमारी है पढ़ाई। चले, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात, एक्सीलेंट भाई, यूनिवर्सिटी के लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्सीलेंट जी, प्लीज़। जहाँ तक बात है ख्वाब की, कि ख्वाब क्यों नहीं देखते कि इस यूनिवर्सिटी में जाया जाए या इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जाया जा रहा, ये बहुत डिफरेंट है। आज की नौजवान नस्ल यूनिवर्सिटीज़ अपने लिए नहीं चूज़ करती, वो सिर्फ ये चाहती है कि हाँ डिग्री आ जाए। क्यों? क्योंकि अब इलॉन मस्क है ना, इलॉन मस्क के पास क्या था, फेसबुक पे मार्क ज़करबर्ग आप उठा लीजिए, जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं एंड $multi-million इंडस्ट्री के मालिक बने बैठे हैं। Industries and universities are on back leg when skills comes first. That's the focus. तो जब शिफ्ट आ रहे हैं तो ख्वाब भी बदलेंगे, और जब ख्वाब बदलेंगे तो परसेप्शन बदलेंगे और फिर जाविये भी दूसरे होंगे। थैंक यू। चलिए, ये एक वंस अगेन ये डिबेट है और हम व्यूवर्स पर ही छोड़ते हैं कि आप इसमें ऐड ऑन करें कि आपके क्या व्यूज़ हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा सा आप कंक्लूड कर दें आज के इस प्रोग्राम। देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू जो आज आपने किया है कि हाउ एजुकेशन इम्पैक्ट्स इकोनॉमी जी, और ये इसमें सिंगल फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर एजुकेशन है डेफिनेटली आपकी जो है इकोनॉमी बड़ी जो है तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और ये हमने बहुत सारे मुल्कों में देखा कि जो कि हमारे साथ स्टार्ट हुए थे, सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इस तरह के आपके बहुत सारी मिसाल में, चाइना हो गया, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की टूवर्ड्स एजुकेशन, और आज देखें कि उनकी GDP क्या है और हमारी GDP क्या है। ठीक, तो और
अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें चाइना से कंपैरिजन हो सकता है। आप कम पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखें तो आपके पास सिंगापुर और मलेशिया जैसे मॉडल मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो सब में नज़र आएगी कि सब ने जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से अपने एजुकेशन सिस्टम्स के बहुत इन्वेस्टमेंट, यानी यही एजुकेशन सिस्टम कह लें, यही कह लें कि अपने मुल्क के एक एक इंडिविजुअल की कदर की, एक इंडिविजुअल यानी पूरा सिस्टम बना है फ्रॉम द, मतलब जब हम मसला ये है कि हम उस इंडिविजुअल की कदर नहीं कर रहे, तो हम जो है वो चंद लोगों से मुल्क चलाना चाह रहे हैं कि जनाब ये बस 25 करोड़ का मुल्क है, उसमें से हमें 10 लाख लोग चाहिए, ये मुल्क चलाएंगे, ये आगे लेके जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमें 25 करोड़ के बारे में सोचना होगा, एक एक इंडिविजुअल के बारे में सोचना होगा। थैंक यू वेरी मच जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये टॉपिक नीड ऑफ द आवर है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बिग्यूटी लगी कि हमें स्किल्स लेनी चाहिए या पे हमें डिग्री लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम एक दो लोगों को कोट कर रहे हैं, एलॉन मस्क हो गया, जो भी, मतलब तो ये मैं नहीं समझती कि आप इसको लेके ये सोचें कि हमें डिग्री नहीं लेनी चाहिए और सिर्फ स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। येस, यू नीड डिग्री प्लस स्किल्स। अब आज का वो दौर नहीं है कि सिर्फ आप डिग्री ले लें या सिर्फ स्किल्स ले लें। अगर आपने compete करना है तो डेफिनेटली आपको दोनों चीज़ों की तरफ जाना होगा, इनिशिएटिव लेने होंगे, आपको ये समझना होगा कि यू आर द वन हु कैन टेक इनिशिएटिव। आप किसी का हाथ पकड़ के चलना छोड़ दें। अब आप यू आर नो मोर किड्स। हमारे पास एक चीज़ होती है लोकस ऑफ कंट्रोल, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि हम सोचते हैं यार सब कुछ हो रहा है ना वो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से हो रहा है, हमारा तो हम तो बहुत काबिल हैं या हम तो कर सकते थे। ये बिल्कुल नेगेटिव और गलत अप्रोच है जो मैनेजमेंट में शायद पढ़ी भी हो आप लोगों ने। तो आपने इसको बैलेंस करके चलना होता है, ना ही इंटरनल ना ही एक्सटर्नल, आपको बैलेंस करके चलना है क्या कहाँ पर डेफिशिएंसी है और किस बल्कि आप तरीके में से। इतना जज्बा होना चाहिए कि आप कहें कि अगर कुछ बाहर बुरा भी हो रहा है तो मैं ठीक करके Yes, दिखाऊंगा। yes. जब तक आपके अंदर ये एनर्जी लेवल नहीं आएगी तो बात बनेगी नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार का इजाजत दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा।